आप सभी के संकल्प पूरे हुए। जो एक दिवसीय आपने अनुष्ठान किया, एक दिवसीय अनुष्ठान में जो भी आपने जब तब पूजा पाठ किए, संकल्प हुए, प्रार्थना हुई, तो आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए हैं। सभी रोग और कष्ट आपके गए हैं। कोई रोग और कष्ट आप में शेष नहीं। आपके सभी साध्य रोग नष्ट हो गए हैं। सभी मानसिक रोग नष्ट हुए हैं। एडिक्शन आपके सब नष्ट हुए हैं। वो सभी बीमारियां नष्ट हुई हैं जिनकी औषधि भी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखेंगे कि दो दो रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश आपको दिए गए हैं। ये शक्ति के संतुलन के लिए हैं। 1 वर्ष के अंदर आपको ही करने हैं। यह रुद्राभिषेक आप दरबार आते जाते कर सकते हैं या अपने घर पर ही आस पड़ोस के जो अच्छे ब्राह्मण देवता हों उनको बुला करके उनसे अपने घर पर भी करवा सकते हैं। लेकिन 1 वर्ष में आपको ही करने हैं। यदि लगे कि कहीं फंसे हुए हैं, कोई नहीं कर पा रहे हैं या कोई क्षमता नहीं, जो भी आपको लगे ना कर पाना हो रहा हो, तो दरबार से प्रार्थना कर लेंगे। बाबा से प्रार्थना करके अपना समय बढ़ा लेंगे। स्वयं प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा हम 2 4 6 महीने में आगे कर लेंगे, अभी 1 साल में नहीं कर पाए हैं। लेकिन जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहता है। दूसरा, सूजन के संबंध में आपको बताया जा चुका है कि कई बार आपने वीडियो ऑडियो देखे होंगे, ना देखे हो तो चैनल पे पढ़ें, देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में जो डिजाइन बना होता है वो स्थूल शरीर में जरूर होता है। अगर सूक्ष्म के डिजाइन को बदल दिया जाए, कारण शरीर के अगर बीजों को नष्ट कर दिया जाए, कर्म बीजों को, और सूक्ष्म शरीर में उसका डिजाइन बदल दिया जाए, तो स्थूल में ठीक वही होता है जो आपने सूक्ष्म में बनाया होता है। तो दरबार यही करके आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है और रोग मुक्त करता है। सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट करता है। जो आपका कारण शरीर है उसी में सारे बीज संग्रहित रहते हैं, चित्त में। उस चित्त में जहाँ पर चित्रण और चिंतन 2 क्रियाएं होती हैं, वहीं पर ये स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। और स्मृतियों के और इच्छाओं का ऐसा गठबंधन है कि जैसी स्मृति आगे आती है वैसी इच्छाएं आपकी होने लगती हैं, या जैसी आपकी इच्छा आगे आती है उससे संबंधित सभी स्मृतियां खुल जाती हैं पीछे की। फिर मन उसका आस्वादन लेने लगता है। टेस्टिंग सेलेक्टिंग की क्रिया शुरू होती है मन में। फिर जो आपकी वृत्ति है वो खुलती है और उसमें विश्लेषण और तुलन की क्रिया शुरू हो जाती है और आप फंस जाते हैं। उस चक्र से निकल नहीं पाते और स्मृतियों के वशीभूत होकर के कष्टों को भोगने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। दरबार आपके चित्त से वो सभी स्मृतियां नष्ट करता है। अरबों खरबों स्मृतियां एक एक व्यक्ति की नष्ट की जाती हैं, जन्म जन्मांतरों की, पीछे के तमाम जन्मों तक की। तब आप यहां स्वस्थ होते हो। किसी जन्म में अगर किसी प्रकार से आपको कोई कष्ट हुआ है और जब वो फाइल खुलेगी पीछे की, तो आपको वही कष्ट होना शुरू होगा और डॉक्टर उसका पता नहीं लगा सकता कि कष्ट क्यों हो रहा है। आप वीडियो तो आम देखते होगे, जब पिछले जन्म में ले जा करके हम आपके कष्ट हटाते हैं तभी आपका वो कष्ट जाता है, नहीं तो आप तड़पते रहते हैं जिंदगी भर। तो सभी स्मृतियां गंदी सब नष्ट हुई हैं।
ये स्मृतियाँ अत्यधिक हो जाती हैं जब, तो आप में सूजन उत्पन्न होती है। नकारात्मक स्मृतियों के कारण आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। फिर ये सूजन आप में तमाम रोग उत्पन्न करती है। बुखार से लेकर कैंसर, एड्स तक आपको बनाती है। नए नए रोग उत्पन्न करती है। और ये सूजन बन जाने के कारण मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। फलतः वहाँ कार्बन बाहर नहीं आ पाता और धीरे धीरे छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लगते हैं ब्रेन के अंदर। और जब वो ट्यूमर्स बन जाते हैं तो फिर ब्रेन स्ट्रोक्स, पागलपन या दौरा पड़ना, हार्ट अटैक आना, तमाम प्रकार की अचानक से आपको समस्याएं आ सकती हैं। और बुखार से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियां बन सकती हैं। और जो बीमारियां बनी हुई होती हैं वही बीमारियां असाध्य हो जाती हैं। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप घर जाओ, ले जाओ घर। तो ये सोच रोग है, सूजन का रोग है, सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला सूजन का है। तो ध्यान रखेंगे। उसके लिए दरबार का जो सिद्ध लेप है, बाबा और माँ के द्वारा सिद्ध, जब आप उसको लगाते हैं सिर पर तो आपकी मस्तिष्क की सूजन जाती धीरे धीरे। सामान्य लोगों के लिए 3 माह, जो ज़्यादा बीमार रहे हैं, तमाम डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम प्रकार के रोग रहे, मानसिक शारीरिक, उठापटक, तोड़ फोड़, वो 6 माह के लिए अपना करेंगे तो आपके मस्तिष्क की सूजन जाती है। ये भी आपको ध्यान देना होगा कि मस्तिष्क की सूजन को दूर करने के लिए अभी तक इस पूरे पृथ्वी पर कोई औषधि नहीं बनी है। सूजन दूर करना तो छोड़ो, कम करने की भी औषधि नहीं बनी है। इसी से व्यक्ति कोमा में चला जाता है सूजन के कारण। फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप कोमा से बाहर आ पाएं। तो इन डॉक्टर साहब महोदयों के पास कोई ऐसी औषधि नहीं है, वैज्ञानिक नहीं बना पाए अभी तक कि कोमा से आपको बाहर लाया जा सके। कैसे ला सकते हो? आप में 7 शरीर होते हैं, स्थूल के पीछे 6। अलग अलग आयाम में है ये ब्रह्मांड में। ये नहीं कि आप साथ चिपके हुए हैं। अलग अलग आयाम में ब्रह्मांड में ये आपके शरीर हैं। अगर वो सो गए, अगर वो शरीर सो गए तो उनको जगाने की हैसियत इन चिकित्सक महोदय के पास नहीं है। ये सुला सकते हैं आपको इंजेक्शन लगा के, इंजेक्शन लगा के आपको जगा नहीं सकते। इनके पास ऐसी कोई औषधि नहीं है। इनके पास ऐसी कोई औषधि नहीं हो जो सीधे मस्तिष्क में चली जाती हो, और इनके पास वो भी औषधि नहीं है जो मस्तिष्क की सूजन को दूर कर पाती हो। ये बिल्कुल बेबस हैं, असहाय हैं डॉक्टर्स। चिकित्सा विज्ञान यहाँ पर पूरी तरह असहाय है। ये सूजन सिर्फ पूर्ण गुरु के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से ही जाती है। बाकी इस पृथ्वी पर सूजन को खत्म करने की कोई शक्ति नहीं है। दरबार आपके सूक्ष्म शरीरों से तमाम सूजन नष्ट करता है। सूजन मतलब नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करता है। इसके कारण आपके स्थूल में आराम मिलता है और 50-60% सूजन स्थूल की भी चली जाती है। इसी से आपको आनंद मिल रहा है, बैठ के अच्छा लग रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपके एंड पर है, ये आपको करना है। नहीं करेंगे तो आपको कष्ट अपने भोगने होंगे, ध्यान रखना है। चिकित्सा है, चिकित्सा को पूर्ण करना है और हमेशा के लिए स्वस्थ रहना है। इस शरीर को चलाने वाला मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क के अलावा इस शरीर को कोई नहीं चलाता। मस्तिष्क के पीछे जीवन है, जो विज्ञान, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसको दिखाई नहीं देता। और जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर की शक्ति ही जीवन को स्वस्थ कर सकती है और जीवन ही आपके शरीर को मस्तिष्क के द्वारा स्वस्थ रख सकता है। ये ध्यान रखिए, ये क्रम है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस आपकी जिम्मेदारी है लेपन की, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहें। जो असाध्य रोग हैं वो नष्ट हों, ये भी ध्यान रखें सूजन जाने से। ये भी ध्यान देना होगा कि जो परिवार के सदस्य आपके इस संकल्प में शामिल नहीं थे, जो भी परिवार के सदस्य आपके इस संकल्प में शामिल नहीं थे, नहीं हैं, उन सब की भी चिकित्सा हुई है।
वह भी स्वस्थ किए गए हैं। किस रूप में? उनकी सभी गंदी स्मृतियां नष्ट की गई, जो जो संकल्प आपने उनके लिए किए होंगे। तो जब भी जितने गंदे रोग बने हैं वो सब गंदी स्मृतियों के कारण बने, वो सारी स्मृतियां नष्ट हो गई हैं जिनके कारण रोग बने। और अगर असाध्य रोग आपके परिवार के सदस्यों में हैं तो स्मृतियां नष्ट हो जाने के कारण वो रोग बहुत कमज़ोर हो गए। 50-60%, 70-80% तक रोगों में कमी आती है। और जो औषधियाँ कार्य नहीं कर रही होती हैं वही औषधियाँ उनको काम करने लगती हैं और वो स्वस्थ होते हैं। आप देखते हो, कहते हो कि औषधियाँ नहीं काम कर रही हैं। यदि जीवन उनमें शेष है ईश्वर की ओर से, श्वासें शेष हैं, तो निश्चित रूप से वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। यदि ईश्वर की ओर से उतनी श्वासें लेकर के पैदा हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं मर सकता वो आपकी गंदगी साफ होती है, सब अच्छे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी इतनी, जब घर जाएं तो शनिवार और मंगलवार के दिन होने वाले संकल्प जो हम कराते हैं यूट्यूब पर रात में 9 से 10 बजे के बीच में, खास तौर से शनिवार का संकल्प बनाया गया है एक दिवसीय अनुष्ठान करने वाले आप जैसे लोगों के लिए। तो वहाँ अपने परिवार के सदस्यों को बिठा करके उससे बोल दो, अपने मन में बैठ करके जो भी कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, मन ही मन में बोल देना है। और उसके रोग और कष्ट भी जैसे आप यहाँ पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं ऐसे वो भी स्वस्थ होंगे। उनके ना स्वस्थ होने का क्या कारण है कि अगर वो संकल्प नहीं करेंगे? आपने तो कर लिए 4 संकल्प उनके लिए, लेकिन बीमारी उनके पास 20 है, आपको पता 4 हैं। जैसे आपके पति पत्नी में आपस में नहीं पता होता एक दूसरे के बारे में, समस्याओं को छुपाते रहते हैं, तो संकल्प क्या करोगे? जो आपको पता होगा वही संकल्प करोगे। तो जो छुपा के बैठे हैं 15-16 बीमारी, वो स्वयं जब संकल्प लेता है व्यक्ति तो ही जाती है। आपको तो पता भी नहीं, संकल्प नहीं लोगे, प्रार्थना नहीं करोगे तो जाएगी भी नहीं। ये ध्यान रखो, इस दरबार की ही नहीं, इस पूरे संसार की, पृथ्वी पर स्वस्थ होने की जो सबसे बड़ी विधि है वो केवल प्रार्थना और संकल्प ही है। आप ईश्वर से प्रार्थना और संकल्प करके ही स्वस्थ होते हो, और ये सबसे बड़ी शक्ति है। और यही शक्ति आपके दरबार की सबसे बड़ी शक्ति है कि आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, स्वस्थ होते हो। आपने केवल एक दिवसीय हवन किया है और आप आज मेरे सामने पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठे हो। किसी को भी कोई रोग, कोई कष्ट नहीं है। जितने साध्य रोग थे सब नष्ट हो चुके हैं। अगर उसकी गणना करें तो आप, जैसे आप सभी में कॉमन समस्याएं हैं। कॉमन क्या है? काल सर्प दोष और पितृदोष, 2 समस्याएं मुख्य हैं जिनके कारण फिर समस्याओं की पगडंडियां बनती हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं समस्याओं के। तो आपका काल सर्प दोष कट गया है, आपका पितृदोष कट गया है, आपके पितृ मुक्त हो चुके हैं। जैसे प्रमाण के रूप में कहें, अप्रमाण क्या है इसका? बातों से तो बात बनती नहीं है। इसका क्या प्रमाण है कि पितृ मुक्त हो गए? और इसका क्या प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया? तो ये दरबार आपके साथ की गई हर क्रिया, हर कार्रवाई का प्रमाण देता है। और ये प्रमाण पत्र हम नहीं देते, दरबार नहीं देता, आप स्वयं देते हो। और ये प्रमाण आप स्वयं देते हो। आप लोग आंखें बंद करें तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। आंखें बंद करें, काल सर्प दोष कट गया है कि नहीं कट गया, अभी आपको प्रमाण मिलेगा इसका। आंखें बंद करके कोई एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करिए। यदि जिंदा सर्प चलता हुआ ना दिखे कल्पना में भी, तो समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट चुका है। अजीत बाबू कार्यक्रम में संकल्प करा रहे हैं। ओम
जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें, पूरी दम लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, ना दिखे तो समझ लीजिए काल सर्प दोष कट गया। आंख खोल लें। दिखा किसी को चलता हुआ जिंदा सर्प? नहीं दिखा। तो ये प्रमाण आपके पास सुरक्षित हो गया कि आपका काल सर्प दोष कट गया। इसी तरह अपने चाहे कल ही क्यों ना पितृ की मृत्यु हुई हो, उसका चेहरा देखने की कोशिश करेंगे, उसका चेहरा सृष्टि में विलीन हो चुका है पूरी तरह, यानी मुक्ति हो चुकी प्रेत योनि से, और आगे पुनर्जन्म के लिए तैयार है, उसकी इच्छा है तो पुनर्जन्म लेगा, नहीं तो आनंद लेगा शिवलोक में। तो आपको उसका चेहरा भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। चेहरा ना दिखाई दे, समझ लो आपके पितृ की मुक्ति हो चुकी, चेहरा ही नहीं दिखेगा आपको। एक एक नकारात्मक स्मृतियां, आपकी इच्छा विचार आशाएं सब नष्ट की गई हैं। परिवार का तो छोड़ो, आपस में जो विद्वेष, आपस में जो तनाव, चिढ़, नफरत, घृणा के भाव थे वो तो समाप्त हो चुके हैं। सब चेक करके देख सकते हो। किसी के प्रति भाव रहते थे अंदर, सब खत्म हो गए। ये तो छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि जो आपका दुश्मन नंबर 1 रहा हो, जिसको आप मानते रहे हो सृष्टि में, उसके बारे में भी आप सोचेंगे तो एक नकारात्मक इच्छा या विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है। आप सब चेक करके देख सकते हैं। कोई इच्छा विचार आशा नहीं, अपने दुश्मन के प्रति भी नहीं, चाहे उसने जितना भी बड़ा आपका नुकसान किया हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक नकारात्मक भाव नहीं उठ रहा है। आप सब चेक करके देख सकते हो। यही प्रमाण है दरबार के आपके स्वस्थ होने के। जिनके कारण आप संकट में रहे हो, जिनके कारण आप बीमार रहे हो, तमाम शारीरिक और मानसिक रोग आपको रहे, आपके परिवार के लोगों में रहे, ये सब नष्ट हो चुके हैं। एक भाव नहीं उठेगा। आपके बच्चों की मोबाइल देखने की जो स्मृतियां हैं, जो बच्चे मोबाइल देखते हैं अनावश्यक, वो भी नष्ट की गई। केवल तभी देख पाएंगे बच्चे जब कोई उनको अपने विषय वस्तु से संबंधित कोई चीज़ देखनी होगी, तभी उस चीज़ को देख सुन सकते हैं। अन्यथा मोबाइल देखने की उनकी इच्छा शून्य है। जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, उनकी मांस मदिरा खाने की इच्छा शून्य हो चुकी है, शेष नहीं। जरा सा मन में रहा है कि मेरी छूट जाए, आप कल्पना में नहीं खा पी सकते, आप करके सब देख सकते हैं। जितने रोग रहे हैं आपके शरीर में, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, अगर मानसिक रोगों की हम बात करें तो वो सभी रोग नष्ट हो गए जो चिता के साथ जाते हैं, जिनकी औषधि देवी पृथ्वी बनी नहीं है। जैसे डिप्रेशन, आप सभी का डिप्रेशन सदा के लिए समाप्त हो चुका है। एक ही दिन में आपका डिप्रेशन गायब है। किसी में कोई डिप्रेशन नहीं है। चाहे दवा आप 50 साल से खा रहे हो, आज से दवा खत्म, आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिप्रेशन ही नहीं है अब आपको। एंजाइटी डिसऑर्डर आपको रहते थे, अब नहीं है, समाप्त है, एक विशेष नहीं। हत्या, आत्महत्या के विचार रहते थे, नष्ट हो चुके हैं। तलाक देना है, तलाक लेना है, ये रहता था खूब, सब नष्ट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं। पति पत्नी में आपस की दूरियां समाप्त हैं, सब अंदर चेक करके देख सकते हो, एक दूसरे को छू के देख सकते हो, अभी आपको पता लग जाएगा। एक दूसरे के बारे में आंखें बंद करके सोच सकते हो, आपको अपने भाव से पता लग जाएगा आप कैसे भाव है। तमाम वो रोग जो डॉक्टर साहब बता करके फिर बता देते थे कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन दवा खाओ, आपके आधे प्राण वैसे ही निकल जाते थे। जब कोई दवाई नहीं है, रोग हो गया, अब दवा तो है नहीं, तो क्या होगा, मरेंगे। जैसे बोल दिया सिजोफ्रेनिया है, या बोला बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनालिटी है, ड्यूअल पर्सनालिटी है, डिमेंशिया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या बोले ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कुछ भी बोल दिया और आपके प्राण सूख गए। क्यों? इसकी दवा नहीं है। ये सभी आपके नष्ट हो चुके हैं। इसमें जो ओसीडी है वो सबसे खतरनाक है, और पति पत्नी में तलाक का पहला कारण ये ओसीडी होती है। ओसीडी का काम है आपको पति पत्नी आपस में एक दूसरे गंदा दिखाना,
चिढ़ पैदा करना, नफरत पैदा करना, आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को काट खाएं, नोच लें, इस तरह का मन करना, धक्के देना, लात मार देना, गिरा देना, गाली देना, चीखना चिल्लाना शुरू, छू नहीं सकते। धीरे धीरे इस रोग की पराकाष्ठा ये है कि 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे बाथरूम में घुसे रहना, नहाते रहना। कुछ लोग दिन भर हाथ धोते रहते हैं साबुन से। जब तक 150 बार हाथ ना धो लें तब तक ओसीडी नहीं, करेंगे ज़रूर। ये महिलाओं को जब विशेष रूप से ज़्यादा हो जाता है तो महिलाएं घर की फर्श धोती दिन भर में 4, 6 बार, 10 बार, दीवारें भी धो डालती हैं, छत भी धो डालती हैं, पंखा, कूलर, अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट सब धो डालती हैं, डबल बेड, मोबाइल, लैपटॉप बाल्टी में सर्फ डाल के धो डालती हैं, रुपया पैसा धो डालती हैं, प्रेस करती हैं, फिर उसके ऊपर धुले कपड़े प्रेस किए रखे रहते हैं, फिर से धोती हैं, बर्तन धो दिए फिर से धोती हैं। घर के बच्चे पकड़ में आ गए, उनको पकड़ के नहला देती हैं तुरंत, दिन में 2, 4 बार तो नहला ही देती हैं। हमने तो ऐसे ऐसे केस यहाँ देखे हैं जो सॉल्व किए हैं। महिलाएं घर की छुरा लेके खड़ी हो जाती हैं, चलो नहाओ सब, चलो सब नहाओ, ज़्यादा करो तो अपने रख लिया छुरा उन्होंने, नाव नहीं घुसेड़ लेंगे। अब आदमी नहा रहे हैं करके, सब पूरा घर भर नहा रहा है, स्नान कर रहा है। ऐसे खतरनाक केस भी हमने देखे हैं। आज सब वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये खतरनाक रोग हैं। इस सभी में जितनी बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये आप सबके परिवार में सभी को हैं। अगर परिवार के आप 10 सदस्य हैं तो 2, 3, 4 को तो हैं ही, लेकिन वो सभी नष्ट हो चुके हैं, एक विशेष नहीं है जो बोल रहा हूं मैं। जैसे शरीर की बात करें, अब ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज ये भी चिता के साथ ही जाती है। ये जो ऑटो इम्यून है ये भी आपका नष्ट हो चुका है। जैसे छोटी सी बात करें तो रोमेटिक जो पेन होता है आपको, रोमेटिक आर्थराइटिस, बच्चों में जो रोमेटाइड होता है, ये आपका पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जो जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, पोर पोर पूरे शरीर में, सभी के दर्द और कष्ट पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, किसी में शेष नहीं है। आपके शरीर में होने वाली अकड़न, जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन, फटन, जलन, चुभन सब नष्ट हो चुकी, किसी में शेष नहीं। जो चोटें लगी हैं, जो सर्जरी हुई हैं, तमाम फ्रैक्चर हुए हैं, प्लेट व्लेट पड़ी हैं अंदर, रॉड डाल रखे हैं लोहे के, वो सब कष्ट चले गए। जो अभी तक नहीं गए थे सर्जरी के बाद, वो भी आपके सब नष्ट हो चुके हैं। पूरी तरह आप स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, एकदम अच्छा है आपका, खत्म। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह खत्म। डोर्सल में कोई चोटें नहीं है, कोई समस्या रही है, वही पूरी तरह खत्म। यानी सर्वाइकल से लेकर के कॉक्सिक्स तक, बैठने के स्थान तक, जितने भी कष्ट आपको रहे हैं, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेक रहा है या नर्वस सिस्टम कंप्रेस रहा है, डॉक्टर्स ने कहा है सर्जरी कराओ, वो सभी सर्जरी की आवश्यकता नहीं, एकदम आप अच्छे हैं। अभी आप कसरत करेंगे यहाँ पर, आगे जो कि ज़मीन छुएंगे, कसरत करेंगे, कोई कष्ट नहीं है आपको। फ्रोजन शोल्डर्स रहे हैं बिल्कुल ठीक, एकदम अच्छे। हेडेक रहते थे, सिर दर्द, भारीपन सब नष्ट हो चुका है, कुछ भी शेष नहीं। एक ऐसी स्मृति आप लोगों में थी, और हर परिवार में रहती है किसी न किसी को। लोग सुनते सोचते हैं कि आप ऊंचा सुन रहे हो, जबकि है नहीं ऐसा। समस्या ब्रेन की है, स्मृति का है। क्या होता है, लोग बोलते हैं, आप सुनते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो। तो ऐसी स्मृति रहती है कि कोई कुछ बोले, आपको सुनने नहीं देती ठीक से। तो जब आप सुन ही नहीं पाते तो समझ नहीं पाते, जब समझ नहीं पाते तो उत्तर नहीं दे पाते। लोग सोचते हैं ऊंचा सुन रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। 2-4 बार उन्हें सुनाओ, बताओ, तब आ करके समझेंगे। वो स्मृति भी आपकी नष्ट हो गई है, इसीलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये भी नष्ट हो गई। स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी, किसी किसी की बहुत ही जल्द चली गई, अल्जाइमर की ओर चले गए थे। सभी की स्मरण शक्ति वापस आ गई है। बच्चे जो पढ़ लिख के भूल जाते थे, वो भूलना तो छोड़ो, पीछे का भूला हुआ सब दरबार ने उनको याद दिला दिया है, सब रिकॉल कर रहे हैं, देख सकते हैं सब बच्चों में पढ़ने की इच्छा हो रही है खूब।
आत्मविश्वास सबका आपका बढ़ा हुआ है। अब आप अपना नौकरी, व्यापार, कार्य, पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, अध्ययन सब कर सकते हैं। सब में आपको रुचि हो रही है अब करने की। तो नौकरी व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? वो अच्छी बुद्धि चाहिए, जो नहीं थी। आपके बंधे हुए मस्तिष्क लगते थे, शरीर बंधे हुए लगते, सब खुल चुके हैं, एकदम आप खुले हुए हैं। बुद्धि काम कर रही है। जब बुद्धि नहीं काम करती थी व्यापार कैसे होता, नौकरी कैसे होती? आप सबकी बुद्धि खुली हुई है, शरीर खुले हुए हैं, एकदम मन में उमंग है काम करने के लिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई अध्ययन हो, चाहे नौकरी व्यापार हो, तो सब पूरी तरह अच्छे हैं। तमाम कष्ट और रोग और हम गिनाते जाएंगे और वो कष्ट और रोग की श्रृंखला ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जितने भी हम मोटी मोटी बात करें 60 से 70 प्रकार के जितने भी न्यूरो डिजीज़ हैं वो सब आपकी समाप्त हुई हैं। और जो आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं करीब 50-60 प्रकार की, वो भी आपकी नष्ट हुई हैं। आपको आपके मन का, आपके शरीर का पूरी तरह परीक्षण करके पूरी तरह आपको स्वस्थ कर दिया गया है, कुछ भी शेष नहीं है। लेपन करना आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। लेपन नहीं होने से सूजन बनी रहेगी मस्तिष्क की, सूजन बनी रहेगी तो भ्रम आपको बने रहेंगे, भ्रम आपको बने रहेंगे तो प्रश्न बने रहेंगे, प्रश्न रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी, समस्या रहेगी तो तनाव रहेगा, तनाव रहेगा तो फिर तमाम कब्ज पैदा होगा, और जब कब्ज पैदा होगा तो शरीर के रोग बनेंगे, फिर समस्याएं पैदा होंगी। तो सूजन जड़ है उसकी, और उसके पीछे नकारात्मक स्मृतियां हैं। एक और चर्चा के दौरान चर्चा कर लेते हैं कि जैसे आप गृहस्थ जीवन में हैं ही, तो होता क्या है कि तमाम छक्के पंजे अट्ठे दहले उड़ाते रहते हैं, सुबह शाम तक दिमाग चलाते रहते हैं, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। तो तमाम नकारात्मकता इकट्ठी होती रहती है। वो तो अभी तो बैंक बैलेंस खाली कर दिया हमने आपका गंदगी का, आप फिर इकट्ठा करोगे, मानोगे तो है नहीं, वो तो करना है। गृह जीवन में वो सन्यासी तो हो नहीं कि बैठ गए आसन लगा के। तो वो जो नकारात्मकता आती है, दरबार से आप जुड़ते हो, बाबा से जुड़ते हो, बाबा से दीक्षा लेते हो, जब आपके उस जप में ही आपकी नकारात्मकता सब नष्ट होती जाती है, आपके तमाम कर्म भोग कटते जाते हैं उससे। जब तक नहीं कर पाते, दरबार की एक अगियारी है, सिद्ध अगियारी करके सामने, उस सिद्ध अगियारी को अपना हफ्ते में एक आध बार घर में जला लिया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हवन हुआ हो। वो उन्हीं के लिए है जिनके सभी कार्यक्रम पूरे संपन्न हो चुके हैं दरबार से। 9 हवन करने वाले 9 हवन कर चुके हो, पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके हो, जो एक दिवसीय कर चुके हैं उनके लिए है, बाकी नए लोगों के लिए नहीं है वो। तो उसको जला दिया तो जितनी नेगेटिविटी है आपने जलाया कि पूरा दरबार प्रकट होता है, पूरी नेगेटिविटी आपके घर की समेट के दरबार में जमा कर देता है। तो भी कर सकते हैं आप, सप्ताह सप्ताह में कभी कभी शनिवार कर लिया जब यहाँ हवन होते हैं, या पूर्णिमा में कर लिया, अमावस्या में कर लिया। जो सक्षम हैं, जिनके संस्थान वगैरह हैं, वहाँ रोज़ भी कर सकते हैं। उससे वहाँ सकारात्मक माहौल बना रहता है पूरा, और काफ़ी आपको आराम मिलता है उससे संस्थान चलाने में। तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। सूचना के रूप में हमने आपको बता दिया है। बहरहाल तो आप सभी स्वस्थ हैं, और अभी बाबा को प्रणाम करके वहाँ अपने आप को अच्छे से देख लीजिए एक बार और कि आप स्वस्थ हैं। तो यहाँ आए सामने मेरे, धन्यवाद देते हुए आपको जाना है। हरि हर। खुश रहो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की ओम। हाँ बेटा। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। डीएनए में मेरे 4 लोग हैं बाबा जी, मैं अकेले आई हूँ। पापा को पैरालिसिस हो गया है, तो मम्मी और भैया उन्हीं के साथ। अच्छा। हम लोग को तो बाबा जी संकल्प के बाद अच्छा लग रहा है। मम्मी भैया से भी पूछा, ठीक है। पापा बहुत तकलीफ में 8 महीने से। पापा को भी संकल्प कराने हैं, ठीक है। सिर पे लेपन कराना है ताकि नर्वस सिस्टम ठीक हो, स्वेलिंग जाए ब्रेन की, जिसके कारण पैरालाइज हुए वो, ठीक है ना। जो आपको रोग और कष्ट थे सब चले गए, कोई कष्ट आपको बचा नहीं, कोई रोग आपको बचा नहीं, न शारीरिक न मानसिक। और जैसे आपके पापा थे ठीक वैसे ही आपको भी धीरे धीरे होने लग गया था, उसी पर वही स्मृतियाँ कभी आभास कर पाई। तो अब उसके बाद आपका नंबर था पापा के बाद, अगर वो स्मृतियाँ रहती।
अब वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, इसीलिए अपने आप को पूरा अच्छा फील कर रही हो, ठीक है ना। कोई कहीं कोई कष्ट किसी प्रकार का नहीं बचा है, तो केवल पापा को लेपन रह गया है, वो करना है, ठीक है। बाबा जी डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब बोलने और खड़े होने सब चीज़ की क्षमता बेटा चली ऐसा गई है, उनका दाहिना अंग पैरालाइज हुआ है, राइट हाँ, साइड, राइट साइड, हाँ ठीक है ना। और काफ़ी तगड़ा स्ट्रोक है, हाँ ब्रेन स्ट्रोक है, हाँ और वो पितृ स्मृतियों के कारण, पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं तो ये सब होता ही रहता है, चकल्लस, ठीक है। लेकिन आप लेपन करो तो नर्वस सिस्टम ठीक हो उनका, जिसके कारण समस्या हुई ब्रेन की स्वेलिंग के कारण हुई है, ठीक है ना। क्या दिखाना है फोटो? पापा उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं हम आपको? उनको नहीं देख रहे हैं तो चलो तुम ही देखो उनको, तुम देखो फोटो देखो, ठीक है हमको मत देखो, उसको देखो बेटे। वीडियो कॉल हैं? नहीं नहीं नहीं, वीडियो कॉल ठीक है बेटा, केवल उतना ही करना जितना उन्होंने बोला है, बाकी सब अच्छे हो, ठीक है, खुश रहो, ठीक है। बाकी सब लोग अच्छे हो। परिवार के लोगों से पूछा आपने, ठीक है सब? हैं? सब ठीक है, मम्मी को डायबिटीज़ है, बाकी ठीक है। ठीक, अभी हटा दो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, ऊपर से मंगा के दो डिब्बे, नहीं ये नहीं, खुश रहिए जी, बताइए। गुरुजी हम 2020 में है न 9 हवन करके गए थे, उसके बाद में हम 21 में आके है न काला जादू और स्मृति कटाए थे, उसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। गुरु दीक्षा भी हम लिए थे, 21 में आए थे तब, लेकिन मेरे मन में न गंदा गंदा विचार भी आ जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आप बहुत जीनियस हो, बहुत जीनियस इस सेंस में हो कि 2020 से शुरू हुई, 2023 आ गया, अब जाके बुद्धि खुली है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। नहीं गुरुजी, मैं घर में हमेशा सोचती थी मैं दरबार जाऊं, लेकिन मुझे लाने वाला कोई नहीं था। तो जब बेटा आप दरबार की प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं करोगे तो कष्ट में ही रहोगे, इसीलिए वनडे हवन इस बार की हूँ। अब आपकी बुद्धि खुली, अब आपने, क्योंकि दैत्यों के अलावा तुम्हारे घर में और कुछ था नहीं, दैत्यों के अलावा सब दैत्य ही दैत्य। वही तो गुरुजी, मेरे 50 साल शादी का हुआ है, मेरा 25-30 आदमी गुजर गया है 2 साल 3 साल पे, इसीलिए ऐसा क्यों हो रहा है? वही क्यों हो रहा है? कर्मों के अनुसार हो रहा है तुम्हारे, और कैसे हो रहा है? कोई दूसरे कर्म थोड़ा ना भोगते हो, अपने ही किए कर्म अपने आगे आते हैं, अपने ही कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। आपको मिला दरबार पूर्ण गुरु का, उसके बाद भी आप भागती रहीं, आई की भागी, आई की भागी, फिर आई नहीं रही, फिर चली गई, फिर गायब, फिर प्रक्रिया नहीं पूर्ण कर पाए आप। वहाँ इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है ना। अब जब एकदम चरम पे आ गया तब आप कैसे आ गए, कैसे किया आपने? वो तो बाबा माँ बुलाए हैं। यही कह रहे हैं, तब भी लाए थे, तब भी बाबा माँ बुलाए थे, तब भी, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पे काम करनी चाहिए, जैसे अब आपने किया है ना। तो अब आपने किया है तो अब आपको कोई भी कष्ट और कोई भी कुछ भी आपको शेष नहीं है। मुझे बस मेरे बच्चों से प्रॉब्लम है। पहले अपने से आइए, अपने पे आइए, जो आपको तमाम कष्ट थे पहले वहाँ आइए। अब कोई कष्ट है आपको? नहीं, मेरे को कष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घुटना में हल्का है। फुल्का क्या है? मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे स्मृति कटी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। आपको भयंकर आर्थराइटिस था पूरे शरीर में, पूरे शरीर में रूमेटिक आर्थराइटिस, जो चिता के साथ जाता है, फोड़े गांठें सब सड़ी हुई, सब दरबार ने हटाई हैं आपकी, सब अच्छा किया है आपको। ये भयंकर कब्ज आपको बना रहता था, ये सब मूत्र का जो इन्फेक्शन है सब दरबार ने भी हटाया है आपका, मल मूत्र का सब आपको भी स्वस्थ किया। यूरिन पास करने में कष्ट होता था जी, होता था, ये सब दरबार ने हटाया भी आपको जी। अभी आपको पूरी तरह से स्वस्थ किया है। मेरी याददाश्त हम कम आप है। अब हम गिनाएंगे तो 35 चीज़ें हैं, एकदम अच्छी खड़ी हो, जैसे तुम अच्छी हो वैसे बच्चे अच्छे हैं। मेरी बात फिर ध्यान से सभी लोग सुन लें, आप लोग रिपीट करते हो बार बार आकर के। जो लोग नहीं आए हैं परिवार के, उनके लिए एक ही जवाब है हर बार, उनको शनिवार का संकल्प कराएं रात में, यूट्यूब पे जो हम कराते हैं 9 से 10 के बीच में। जिनकी आपको पता है कि लेपन करना, उनको लेपन करें, स्वेलिंग जाए ब्रेन की, ठीक है, इतनी बात। हमेशा जैसे आप अच्छे हो वैसे वो अच्छे होंगे, संकल्प करेंगे ऐसे अच्छे हो जाएंगे।
उसके बाद लेपन करते रहे तो हमेशा के लिए अच्छे। ठीक है, इतना करना, खुश हो। गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। खुश से बेटा, प्रसन्न रहिए। DNM 4 है, 2 हम यहाँ आए, 2 घर पर है अच्छा किए। जी। आपको कोई कष्ट बचा? जी कुछ भी? कष्ट, शरीर में कष्ट तो अभी थोड़ा नहीं है, लेकिन शादी की 12 साल हो गए, कोई मतलब बच्चा अभी नहीं है। बेटा इधर सब रोग और कष्ट चले गए, कोई कष्ट आपको बचा नहीं। कोई बचा तो नहीं कष्ट? कष्ट तो नहीं बचा। अच्छा, इतना क्यों सोच रहे हैं? फिर से सोच लीजिए। आज ही बड़ा धीरे बोल रहे हैं, नहीं कष्ट तो नहीं बचा। ठीक से देखिए, चेक कर लीजिए, बचाओ तो बताइए, नहीं संकोच। कष्ट तो नहीं, मेरे थोड़ा बवासीर है, मेरे खुद को जो थोड़ा सी हो। बवासीर है? जी। बैठो जमीन में और जरा कस के रगड़िए जमीन, धरती पे खूब कस के रगड़ डालो, जितना रगड़ सकते हो। आप खड़े हो, माइक दो। कोई कष्ट है? अभी नहीं है। तो क्यों बोलते हो? जब कोई कष्ट नहीं बचा है तो फिर काहे बोलते हो कि कष्ट है? इसीलिए कह रहे हैं कि पहले चेक कर लो अच्छे से, जी जी। फिर हमसे बोलो। जी। हाँ, स्मृति न बनाओ दोबारा। दाहिना अंग पैरलाइज हो रहा था, पता है तुम्हें? दाहिना आधा अंग कमजोर हो रहा था। को लग रहा था जी। तो पैरलाइजेशन की स्मृतियाँ थी। एक दिन होता धड़ाक से मारता है एक ब्रेन स्ट्रोक और आधा पैरलाइज हो जाते हैं। जी जी। है ना? जी। एक नहीं 20 समस्याएं थी, सब खत्म हो गई। जी। एकदम अच्छे हो। जी जी, धन्यवाद। हथेली पकड़ो। ओम संतान योग स्पष्ट किया जाएगा। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए बेटा। संतान योग है, पूरा है, लेकिन IVF से होगा। ठीक है जी। खुश है, IVF से ही होगा। धन्यवाद। गुरुदेव को प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा पहले मेरी हिम्मत करो, मैं आपके आगे बोल पाऊँ। अरे आप बोल तो रही, कितना बोलेंगी? बोल तो रही बोलिए, कितना बोलेंगी? बोलिए। आप ये पहले ये बोल दीजिए कि कोई कष्ट बचा अब आपको? कोई कष्ट नहीं है बाबा, तो अब क्या बोलना है? बस थोड़ी सी समस्या है बाबा। ये तो कोई बात नहीं, हम समस्या के डिस्कस कर लेते हैं ना। ये चिट्ठी क्यों लिख रखी इतनी बड़ी? लिख क्या रखा है इसमें? यही है बाबा, ये बनती इसको नहीं इसको है। फाड़ दीजिए। लिखा, ये स्मृति है, यही स्मृति लिख के रखोगे। ये कागज पे नहीं लिखा है, तुम्हारे दिमाग में लिखा हुआ है। ये स्मृति रहेगी तो कष्ट देगी, ध्यान रखिएगा। स्मृति का विज्ञान समझ लीजिए। ये नहीं कि हमने लिख दिया तो कोई बात नहीं। ये बहू बेटे हैं, इनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी। अब यही समस्या है आपकी। बहू बेटे मेरे सामने होते अभी बना देते हैं हम। अभी आपके सामने दोनों हाथ डाल के जाते हैं यहाँ से एक दूसरे के गले में। धन्यवाद। अब आप लोग सुनिए कि किसी की वजह से हो। बाबा जी ये पोता है। हम बोल रहे हैं। जो लोग नहीं है फिर वही दोहराना पड़ रहा। तीसरी बार दोहरा रहे हैं हम आप सबको। आप कथा शुरू करते हो, उसकी जो है नहीं है। मैं कह रहा हूँ सबकी चिकित्सा हो चुकी है। जैसे आप अच्छे खड़े हो, आप दोनों को रोग और कष्ट थे खत्म हो गए। कोई बचा? नहीं बचा। नहीं। तो इसी तरह से उनके भी रोग और कष्ट नहीं बचेंगे अगर वो संकल्प कर लेंगे। ठीक है, केवल संकल्प ही तो करना है। आपने उनको अपने हवन के पुण्य में रखा है, DNA के ऊर्जा पथ में रखा है संकल्प करके। केवल संकल्प ही तो करना है भाई। कौन सी लाठी आठी गोली चलानी है, कौन सा वहाँ फंदा अंदा डालना है छठे माले पे? अरे केवल बोलना ही तो है कि मेरे ये कष्ट खत्म हो जाए, बात खत्म। मेरा ये तनाव खत्म हो जाए, मेरे ये आपसी समस्या खत्म हो जाए, बोलना ही तो है। और क्या करना है? मलहम नहीं लगाना है कि बड़ा पूरे शरीर में लेप लगा के बैठ जाना है। और गुरुदेव ये पोती है। पोती हो चाहे पोता हो, चाहे नानी हो, चाहे नाना हो, चाहे काका हो, चाहे काकी हो, बुद्धि खोल के मेरी बात सुनिए। कोई भी हो, नहीं आया है तो संकल्प करे तो ही ठीक होगा। दरबार की शक्ति है ये, संकल्प और प्रार्थना, दूसरी कोई शक्ति नहीं। संकल्प और प्रार्थना करते हैं तो आप ठीक होते हैं। यहाँ कोई जादू टोना नहीं होता है, यहाँ कोई टोना टोटका नहीं होता है।
आपकी बुद्धि में बात मेरी जानी चाहिए जो हम बोल रहे हैं। जा रही है मेरी बात? जा रही है आपके अंदर? जी। जो नहीं आए केवल घर में संकल्प करा दीजिए, ठीक हो जाएंगे जैसे आप ठीक हुए संकल्प से। और कौन सा इसमें कौन सा काम करना है? गुरुदेव आने के लिए ये पोती है, आपकी प्रसादी है, मैं चाहती हूँ। अब आप वहाँ बैठ जाओ, वो समझाएंगे आपको सब। वहाँ बैठे। हाँ बेटा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के 6 लोग हैं गुरुजी डीएनए में। मम्मी को लेके आए थे। ब्रेन डिसऑर्डर। बताओ आप कोई कष्ट बचा? किडनी? हाँ। हमें कोई खांसी बंद नहीं हो रही, कल से तो मद्दी है पर बिल्कुल से बंद नहीं हो रही। जब से हवन भाव जब से बंद मद्दी है। अच्छा, खांसी खूब आती थी? अच्छा। और डॉक्टर कह रहे थे पानी भरो, कैंसर है तो सो कीमो लगी, सो कह रहे थे पानी भरो तो फेफड़ा। हाँ, कैंसर की स्मृतियाँ सही। हाँ, चाहे तकलीफ है पंडित। अब कोई तकलीफ है? अबे नहीं दर्द है। ठीक है। लेपन करना सिर पे। हाँ। ठीक है। बाकी एकदम अच्छी हो। हाँ। जो दवा खा रही हो अपना दवा एकदम से ना छोड़ना। हाँ। बिना डॉक्टर सलाह लेकर के। अच्छा। हाँ। ठीक है, खुश हो। और गुरुजी जब पैर में गिर गई थी तो रात गली चल। पैर में गिर गई थी तो राड पड़ी है। हाँ। तो अब चल फिर के देखो कोई कष्ट है? अब जो राड पर पड़े रहने के कारण कष्ट था, अब कोई कष्ट लग रहा है? चलो। हैं? क्या? नहीं है। हाँ, तो सही राड पड़ी लेकिन अब कष्ट नहीं है। हाँ। डॉक्टर साहब ने बढ़िया काम फोटो किया से- है। आपका एक पैर छोटा बड़ा कर दिया बस। हाँ, छोटा बड़ा। हाँ, वो डॉक्टर साहब की बढ़िया स्कीम है वो। हाँ। कोई बात नहीं, खुश रहो। सब शुद्ध को हो जाता है तभी आप शुद्ध हो पाते हो। कुछ भी अशुद्ध रहेगा तो आप ठीक ही नहीं होगे। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। डीएनए में 6 लोग हैं गुरुदेव। शारीरिक कष्ट कोई नहीं है, लेकिन था क्यों नहीं? ब्रेन डिसऑर्डर था। हमारी लीवर- शादी को 3 वर्ष हो गए हैं। सुन लो जी। किस क्या हो गया है? शादी को 3 वर्ष हो गए हैं। पिछले 2 वर्ष से हमारी वाइफ घर पे रह रही हैं। शादी होने के बाद ही फादर को अटैक आया, हमारे ऊपर भी एक्सीडेंट हुआ, आँख एक आते आते गई। क्यों शादी होने के बाद अटैक नहीं आते हैं क्या? तुम कह रहे हो शादी होने के बाद भी अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया था इनको। हाँ, तो शादी होने के बाद क्या अटैक क्या आदमी मर भी जाता है? उसमें कौन सा बड़ा काम है? और पूरा परिवार बिखरा हुआ है गुरुदेव, आपके दरबार में। अब भी बिखरा लग रहा है तुम्हें? अब भी लग रहा है बिखरा हुआ तुम्हें? अभी तो सब अच्छा लग रहा है गुरुदेव जी। तो फिर क्यों कह रहे हो बिखरा हुआ लग रहा है? जैसे जैसे तुमको सब अच्छा लग रहा है ऐसे परिवार के लोगों को अच्छा लग रहा है, जो यहाँ नहीं आए उनको भी। 27 बाकी उन लोगों को संकल्प कराइए। जी सर। आप लोग ठीक हो। आप धीरे धीरे पागल हो रहे थे, जी सर। पता है? जी गुरुदेव। हाँ। आप सही बोल रहे हैं। तो अब आप याददाश्त भी आपकी जा रही थी, अब आप ठीक हो गए हो, पूरे 100 में 100 खड़े हो टनाटन। तो बाकी लेपन करिएगा सिर पे, बाकी परिवार के लोगों को संकल्प कराइएगा, पापा को भी लेपन कराइएगा। ठीक है? खुश हो। अब कोई कष्ट है? कोई कष्ट शारीरिक नहीं सर। 27 को ही नहीं, शारीरिक नहीं, कोई मानसिक हो तो ही बताओ। मानसिक यही है सर। 27 को वापस लाना है वाइफ को, अगर नहीं आएंगे तो फिर बहुत मानसिक। नहीं आएगी क्यों नहीं? आपने रखा है हवन के पुण्य में, जी तो निश्चित आएगी। जी निश्चित आएगी। जी। कोई ठीक है? बहुत ज़्यादा रुकावटें आती है, कोई भी काम होती नहीं, है अब तो। रुकावटें गई बेटा, जी इसीलिए तो आपने सब अनुष्ठान किया है। जी तो रुकावटें जाने के लिए किया ना, सब चली गई तभी तो आप स्वस्थ हुए हो। ठीक है? अब आपकी स्मरण शक्ति ठीक है। स्मरण बहुत सही है सर। जी असल में जो आपकी धर्म पत्नी है ना, जी वो उनके घर से बहुत गंदगी है। समझ गए? मजार दरगाह, जी गुरुदेव। समझ गए? मुल्ला मौलवी खूब हुआ है, झाड़ फूक टोना टुटका। जी गुरुदेव। ठीक है? इसके कारण समस्या हुई है। समझ गए? इससे दूर रहना है, झाड़ फूक से टोना टुटका से। जी गुरुदेव। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहिए। आप एकदम अच्छे हो, कोई भी कष्ट नहीं है। गुरुदेव भगवान के चरणों खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव हमारे डीएनए में 4 लोग हैं और हम सालासर बालाजी के पास से आए हैं गुरुदेव। अब ठीक है बेटा, आपके यहाँ भी खूब पागलपन की स्मृतियाँ थी हैं? हाँ जी, हाँ जी। खूब भयंकर गुस्से की। हाँ लीवर सिरोसिस भी आपके यहाँ हुआ, लीवर की प्रॉब्लम आपके यहाँ, हाँ बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज हुआ। हाँ अभी दरबार ने सब चिकित्सा करके हाँ एकदम फर्स्ट क्लास किया है।
बहुत कमजोरियां आ गई, MND की स्मृतियां थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की, जिसके कारण बैठ के उठने में समस्या होने लग गई थी। अच्छा। कमजोरी आने लग गई थी बहुत नीचे के अंगों में। हाँ। गंदा गंदा दिखना, अच्छा। गंदा गंदा दिखाई देना, सब गंदा गंदा, हाँ। कुछ अच्छा नहीं दिखता था। OCD थी, वो भी चली गई। अच्छा जी। सब अच्छे हो गए, कोई कष्ट नहीं। अब कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। गुरुदेव मम्मी को थोड़ा सा एक असाध्य रोग है। आप आ जाओ, इनको आने दो, हम जानते हैं क्या रोग है। जो भी आपको कष्ट है असाध्य रोग का, प्रणाम। खुश रहिए। असाध्य रोग का जो भी आपको कष्ट था अब है, कोई गुरुदेव, कष्ट लग रहा है? मैं पूछ रही हूँ दवाइयाँ छोड़ दूँ? दवाइयाँ छोड़ ऐसे कैसे छोड़ देंगी दवा? वो अपने डॉक्टर से बात करके छोड़ेंगे, ऐसा कैसे छोड़ देंगी? 20 साल हो गई। बात सुनिए, गुरुदेव, 20 साल से अब दवा खा रहे हो। मैं परेशान हो गई। 20 साल से अब दवा खा रहे हो जी। शरीर उसका हैबिचुअल हो जाता है दवाइयों का, ठीक है? तो डॉक्टर से सलाह लेके ही छोड़िए, चेकअप करा के, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको असाध्य रोग है अब उसका कोई कष्ट है? अभी कष्ट तो नहीं दिख रहा है। हाँ, सबसे बड़ा कष्ट आपको खाती हूँ तब दुखता है, हैं? कुछ खाती हूँ ना तब दुखता है। आपको जो कष्ट है ना, औषधियाँ खाती हो ना, उसी का कष्ट है। वही जहर खा रही हो जो उसी का कष्ट है। खा रही हूँ, सारे हाथ में एलर्जी हो गई है, हाथ ये में। दवाइयों का साइड इफेक्ट है, हाँ, ठीक है? इसको ठीक कर दीजिए गुरुदेव। अब क्या रह गया ठीक करना? अब कुछ रह गया अभी ठीक करना? कोई कष्ट है अब आपको? नहीं, ठीक, कष्ट तो नहीं अब है। आपको कोई कष्ट आप है? बाबा के दरबार में आए, कष्ट नहीं है, बस आपके पास लेपन कराना बेटा, अच्छा है इनका, लेपन कराना है। हाँ, एक छोटी सी बात, मेरा एक्सीडेंट हुआ था गुरुदेव, तो हाथ के अंदर फ्रैक्चर हुआ था। अभी हाथ ऊपर नहीं जाता। उठाइए, उठेगा, उठाइए और उठाइए। हाँ, नीचे करिए, करिए 2-3 बार, करिए 2-3 बार। उठ रहा है और उठाइए, चलिए करिए, करिए 2-3-4 बार करिए। लीजिए, उठ रहा है, चलिए लेपन करें सिर पे अब, ठीक है? बढ़िया, खुश रहो। थोड़ा सा ऑयल लगा के, यहाँ पे रहता है वो पैरा ऑयल, उसको लगा के सिकाई कर लो 2-4-10 दिन बस। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। DNA में 5 है, हम वेस्ट बंगाल से है, मुर्शिदाबाद जिले से। DNA में 5 है, तपन कुमार नाम मेरा, और वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से हो। आप कोई कष्ट है? कष्ट हम लोग तो सभी के हैं, 5 के। आप कोई कष्ट बचा? मेरा नहीं है। ठीक, मेरा पिताजी का। कृपा करके अपनी अपनी बात करो यार। आप कोई कष्ट बचा आपको? हमारा कष्ट कहीं नहीं है। आप कोई कष्ट बचा आपको? आप कोई कष्ट है आपको? नहीं बाबू। चलिए आइए, आपकी तो बुद्धि बंद जकड़ी हुई थी, अभी खुली है पहली बार। आइए, हाँ अब बताइए, कोई कष्ट है आपको बचाओ? हिंदी नहीं समझा, हिंदी नहीं बोल पाएंगे। ये पूरा घर सिर्फ बेहोशी में और ब्रेन डिसऑर्डर आउट हैं। सब पागलों की स्मृतियाँ रही हैं, किसी को कोई कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कुछ भी नहीं, सेंस में नहीं रहते थे। बुद्धि जकड़ी, आज पहली बार तो बुद्धि खुली बेटा। ऐसे ही बुद्धि जैसे ब्रेन है, ब्रेन और बॉडी दोनों के बीच में डिस्कनेक्शन था, तो क्या हो रहा था, रोग बन रहे थे। शरीर की सूचना मस्तिष्क तक नहीं, मस्तिष्क के आदेश शरीर में नहीं, रोग बढ़ते गए। तो किडनी, लीवर सब डैमेज हुए तुम्हारे यहाँ, हुए कि नहीं हुए हैं? पिताजी का कैंसर भी आया। अरे वो तो सब कुछ है, बुद्धि नहीं रही। तो जो कह रहे हैं कि ब्रेन डिस्कनेक्ट हो गया जब बॉडी से, जो आदमी स्वस्थ करता है, ये ब्रेन ही आपको स्वस्थ करता है, और ब्रेन बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, रोग बनेगा। ठीक कौन करेगा? जब लोग कहते हैं दवा खा रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रही, उसका यही मतलब होता है कि जो भी आप खा रहे हो दवा, उसको बॉडी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि ब्रेन का उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? ऐसे तो अभी लीवर सिरोसिस था, सड़ गया था लीवर बिल्कुल पूरा इनका, है ना। अभी दरबार ने उसको एकदम अच्छा आ गया, इसलिए कोई भी कष्ट नहीं है जितने कष्ट थे।
सूक्ष्म में सब कुछ हो चुका है, उसका असर स्थूल पे आ ही रहा है, दिख ही रहा है आपको कि जो कष्ट और रोग थे अब नहीं है, नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे बने रहेंगे। जो औषधियाँ आपकी चल रही हों अभी चलने देना, कुछ चेकअप करा के 2-3 महीने में डॉक्टर जब आपको बताए दवा बंद कर दो, बंद कर देना। ठीक है, और कोई कष्ट तो नहीं, खुश हो, प्रसन्न। लेपन करना ध्यान से, ठीक है। नमस्ते गुरुजी। खुश रही बेटा। डीएनए में गुरुजी हम लोग 4 लोग हैं। सबसे पहले थैंक यू बाबा जी का, गुरु माँ का, आपका। खुश हो बेटा। मेरे पास शब्द कम हो गया। खुश रही बेटा, प्रसन्न। बाबा जी सबसे पहले आपके लिए मिठाई लाई हूँ थोड़ी सी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बाबा जी हम लोग बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। आपने जितने भी संकल्प करवाए, सारी दिक्कतें थी, स्वीकार करते हैं उनको, सब कुछ ठीक है। बाबा जी जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं ना, मेरे अंदर से एक विचार आता जा रहा है जो कह रहा है कि एवं ही है ना, ऐसे बात कर रहा है। जो आ रहा है मेरे मन में विचार, मैंने आपको बताया। खुश रहो बेटा, अब सब कुछ अच्छे हो, सब गंदगी चली गई, जो मानसिक जो तमाम चीज़ें क्रिएट हो गई थी सब नष्ट हो गई, शारीरिक समस्याएं भी खत्म हो गई। हाँ जी, अब आप लोग एकदम अच्छे हो। ठीक बाबा जी। और जो समय से पहले लग रहा था बुढ़ापा आ जाएगा जी, वो भी सब चला गया। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो वो सब चीज़ें, सब गंदगी चली गई जी, है ना। बाबा जी मैं अपना मंदिर देख रही हूँ, हाँ, वहाँ पे शिवलिंग जी बाबा जी रखे हैं, मैंने श्री यंत्र रखा, आप देख लीजिए। आप देखिए, मंदिर देखिए जी। पूरी तरह शुद्ध कर दिया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए, बैलेंस। आप मन में देखिए उसको, मन में, फोटो छोड़ दीजिए, मन में देख। प्रकाशित कर दीजिए। आप देख नहीं पा रही हो? हाँ जी, आपको दिख नहीं रहा जी। बाबा जी मेरे शरीर कांप रहा है सारा। फोटो निकाल लीजिए मंदिर की। निकाली बाबा जी मैंने। निकाला ही? हाँ जी। अब देखिए, ओम। मंदिर देखिए, मंदिर देख रही हूँ बाबा जी। ठीक है बेटा, सही है मंदिर आपका, ठीक है। थैंक यू बाबा जी। फर्स्ट क्लास। थैंक यू बाबा। इस बच्चे को लाओ जरा इधर। आप सब ठीक हो? क्या नाम है? प्रणाम बाबा जी। हिमांशु। हिमांशु। बाबा जी मेरी आप क्या करते हो आप? पढ़ रहा हूँ मैं अभी। पढ़ रहा हूँ अभी। किस क्लास में? बीकॉम कर रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हो? अमृतसर। अमृतसर में। हिंदू धर्म के प्रति झुकाव कम है? मन नहीं करता था। सनातन धर्म के प्रति रुचि नहीं ज़्यादा, हिंदू धर्म के प्रति, है ना? हाँ जी। मुस्लिम की तरफ ज़्यादा आपका झुकान, तो मुस्लिम मजहब के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा अच्छा लगता है, मुस्लिम धर्म। यह है बच्चों की स्मृतियाँ। अब दरबार देख रहा है कि बच्चे में हिंदू धर्म के प्रति झुकाव नहीं। बाबा जी हमारे घर में ना स्थान भी है। और बच्चे करें क्या? ये बच्चे मजबूर हैं। आपकी जब स्मृतियाँ चिपक जाती हैं ना, आप वही करते हो जो स्मृतियाँ चाहती हैं। अब इस बच्चे को मुस्लिम स्मृतियों ने घेर रखा था, इसीलिए इसको हिंदू धर्म से चिढ़ और मुस्लिम मजहब से इसको लगाओ पैदा हो गया। दरबार नहीं आता, धीरे धीरे ये मुस्लिम ही बनता और ये मुस्लिम लड़की से ही शादी करता। कुल मिला के ये जो स्मृतियाँ हैं, आप इस विज्ञान को समझिए। मैं बार बार कहता हूँ सबसे, इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। ये लोग जिनकी संगत में आप रहते हो बेटा,
या इस तरह की एनर्जी की आप अगर पूजा करते हो, तो जिस गंदी एनर्जी की आप पूजा करते हो वो गंदी एनर्जी आप में आएगी ज़रूर और अपने भाव आप में छोड़ेगी ज़रूर। अगर आप दरगाह मजार की पूजा करते हो तो निश्चित रूप से मुस्लिम स्मृतियाँ आप में घुसेंगी और पूजा पाठ से आपको दूर कर देंगी और आपके धर्म से आपको विरत कर देंगी, अलग कर देंगी। फिर क्या होगा? घर में चिढ़ पैदा होगी, नफ़रत पैदा होगी, है ना, दूरी पैदा होगी, ये सब होता है। दरबार ने क्या किया? आपकी वो सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जो मुस्लिम की तरफ आपको आकर्षित करती थी और आप को चिढ़ होती थी सनातन धर्म से, हिंदू से। अब कोई चिढ़ है? नहीं, अभी नहीं। कोई मुस्लिम के प्रति कोई आकर्षण है? नहीं। अब नहीं बचा। और इस बच्चे का क्या था? ये बच्चा बहुत होशियार है लेकिन जकड़ गया। इसका ब्रेन ऐसे करके जकड़ लिया था स्मृतियों ने, था ऐसा, है ना। ये बच्चा कुछ चाह के नहीं कर सकता था, कुछ भी चाह के नहीं कर सकता था और सब उल्टा सीधा काम करना है। अब तुम सब अच्छा काम कर पाओगे जो चाहते हो, है। इसीलिए एडिक्शन की ओर भी आकर्षण बढ़ रहा था। जैसा जो रहता है उधर प्रभाव, वही प्रभाव आपको रहता है ना। आंखें बंद करो बेटा एक बार। ओम। आंखें बंद कर लें तीनों लोग। ओम। प्रवेश। ये प्राइवेट पार्ट से तीनों की सब गंदगी नोच के खा जाओ। सब नोच लो, सारी गंदगी खा जाओ, कुछ शेष ना बचे। ओम। देखो निकल रहा है, देखो निकल रही है। इस सारी दरगाहें जितनी जुड़ी हुई हैं इनसे, इनके घर में जो मजार जार बनी है कोई, वो नष्ट कर दी जाए। ओम शिव। सब नष्ट की जाए, सब खींच लाई जाए जो घर में इन्होंने बना रखा है मजार। ओम शिव। सब जमा किया जाए, दरबार ले जाया जाए, श्रृंगार करके माँ को खिला के जमा कर दिया जाए। बैलेंस शुद्ध किया जाए। गंगा इन्हें पुनः शुद्ध कर। बैलेंस। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें, इनकी कुंडलिनी में अपना प्रभाव छोड़ दें। बैलेंस। बुद्धि शुद्ध रखी जाए। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। आप लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन अपना अपना खींचिए। ऊपर से फोन नीचे रख दो बेटा, फोन नीचे रख दो। अब अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। कोई भी मन में कुछ भी हो तो बता सकते हो। बाबा जी हाइट नहीं बढ़ रही है। वो तो स्मृति पड़ी, अभी लंबे हो जाओगे तो। मैं कह रहा हूँ कोई गंदगी, कोई मन में किसी प्रकार की कोई गंदगी, कुछ भी, कोई भाव नहीं। पक्का? हाँ। आम। इसकी सभी नकारात्मक स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं सब सकारात्मक कर दी जाए। शिव। बैलेंस। कुंडलियां ऊर्ध्वगामी करके रखी जाए। इसकी कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो, लेपन करना। अच्छा, अब ठीक हो? बाबा जी मुझे ना गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। हाँ तो ठीक है, प्रयास करो। अब तो कर सकते हो। दरबार ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया हुआ है, बढ़ाया कि नहीं? हाँ जी। है ना, तो आप कर सकते हो।
ठीक है, खुश रहिए। घर में कुछ बना हुआ है क्या तुम्हारे यहाँ, कोई मजार जार? हाँ जी बाबा जी, स्थान बना हुआ है पीरों का। पीरों का? हाँ जी, क्यों यार ऐसा करते हो? शुरू से ही बना हुआ है वहाँ। शुरू से बना हुआ, आखिरी कर दो उसकी। जब हमने लिया था हमसे पहले ही वो बना हुआ था स्थान वहाँ पे। चलो पहला काम करना, एक बाल्टी जल थोड़ी भस्म मिला के नहला देना, तो स्थान शुद्ध हो जाए। ठीक है बाबा जी, मेरे सास और देवर रहते हैं, वो हमसे उनका मतलब कुछ नहीं अब लेन देन नहीं है, वही करते हैं पूजा। वो करते रहे, तो है तो घर ही में ना। हम नहीं कर सकते बाबा जी। है तो घर ही में, घर में ही है। बस नहला देना एक बार। क्यों नहीं नहला सकते हम बाबा जी, हमें कुछ भी परमिशन नहीं किसी चीज की। अच्छा, हाँ जी, थोड़ी भस्म छिड़क देना जाके वहाँ। कोई परमिशन नहीं किसी चीज की हमें। अच्छा है, घर से बाहर निकालने के लिए तैयार है हमें। अच्छा, ये और अच्छा है, ये और अच्छा है कि परमिशन नहीं है आपको। हमें घर से बाहर निकालने के लिए तैयार है तो घर ही में ना जी। तो थोड़ी भस्म डाल देना ऊपर, दिक्कत क्या है उसमें? नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं बाबा जी, वो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर अच्छा, में अलग अलग है। हाँ जी, किचन प्रभाव तो है ही, पूरा उसी में प्रभाव उसी का था। हाँ जी। आंखें बंद करके देखो जरा उस ओम। शिव। भस्म कर दिया, बैलेंस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ठीक, अब नहीं आएगी गंदगी, खुश रहिए। सुबह से बाबा जी मैं आई हूँ ना, मुझे इससे चिढ़ हो रही थी थोड़ी थोड़ी। चिढ़ होती है, क्योंकि उसमें कुछ और था, आप में कुछ और, तो आप साफ हो चुके थे। अब अच्छे, इसीलिए हमने उसको अपने आप ही बुलाया। अब क्या बचा बाबा जी? मेरे को इतना कैपिटल बना दो कि मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। काम के काम हमेशा दुखी रहोगे? दुखी रहूंगा, हमेशा दुखी रहोगे। अगर दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने गए तो दुख के अलावा बेटा कुछ मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है। इच्छा सही की पूरी करो, अपनी हो चाहे परिवार की हो। ठीक है? ठीक है। ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। कितनी ख्वाहिश पूरी करोगे इनकी? हर एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश है। वो तो है। फिर तो काम वो करिए जिसमें स्वयं सुखी रहिए, परिवार सुखी रहे। बाबा जी बस मैं है ना? हाँ, क्या करो, कुछ कह रहे हो? बाबा जी मैं आरएमपी डॉक्टर हूँ। मेरा काम इतना नहीं है कि मैं इनकी हर एक चीज़ पूरी कर सकता हूँ। आ गए ना वहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि परिवार में समझदारी की आवश्यकता है, ख्वाहिश पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका परिवार, आप परिवार के बीच में अपने समय नहीं दे सकते, तो चाहे रोज़ आप 100 करोड़ कमाते हो, कूड़ा है आपका, कूड़ा है। ठीक है? आप 100 रुपये पैदा करते हो, लेकिन शाम को अपने परिवार के साथ बैठते हो, एक साथ हंसी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, तो आपने अरबों की दौलत कमा ली समझो। परिवार सुखी रहे, उससे संसार में बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है? धन से नहीं सुखी होता व्यक्ति, समझदारी से सुखी होता है। धन तो हमेशा कम पता रहेगा, चाहे जितना हो जाए कम ही दिखेगा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं धर्मेंद्र जी के यहाँ से आया हूँ। मैं भिवानी हरियाणा से आया हूँ। मेरे अशोक कुमार, मेरे प्लास्टिक एमोनिया है। अच्छा। और मैं पिन्ने ऑटो इम्यून डिजीज है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये प्लास्टिक एनीमिया, जस्ट लाइक कैंसर। यस सर। कोई बात नहीं। अब कोई कष्ट है आपको? सर जी मैं अब तो मैंने चेक करवा के, चेक करवा पता लगेगा। मैंने कहा जो आपको शारीरिक कष्ट थे, वैसे कष्ट नहीं है। आप कोई कष्ट नहीं किसी को, एकदम अच्छे हो। लेपन करना है, महीने में 3 बार 4 बार ब्लड चढ़ता है, 3-4 बार ब्लड चढ़ती है। ठीक है, आप अच्छे होते जाएंगे अभी अपने आप ही। अभी आप अपने को अच्छा महसूस कर रहे होंगे। क्या फील कर रहे हैं? अभी जैसे आप तो कुछ नहीं, जैसे प्लेट चढ़वा गया, खून चढ़वा गया था मैं, चलते हैं सांस चढ़ते हैं, मुंह में खून आने लगता है। अब हम बताते हैं क्या आपको कष्ट है, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप गोल गोल घुमा रहे हो जलेबी की तरह, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। हम कुछ और पूछ रहे हैं तो हमें कुछ और बता रहे हो। ठीक है? अभी तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ जो शरीर में कष्ट थे, मन में कष्ट थे, अब कुछ है? अब कुछ नहीं है।
तो ऐसे बोलो ना, सीधे बात की खत्म हो गए। अब कुछ नहीं है। आप गोल गोल घुमा रहे हो, आप ये वो कर रहे हो। अब आप पूरी तरह अच्छे हो। मैंने बोला संकल्प प्रार्थना करते रहिएगा, भस्म का खूब इस्तेमाल करिएगा दरबार की। हर खाने पीने चीज़ छोड़ा, एक चुटकी में डाल के जरूर खाओ। बहुत बड़ी चीज़ है आपकी जो भस्म है आपके हवन की, बहुत ऊर्जावान है, बहुत शक्तिशाली है ना। बाबा जब शरीर में थे तो कहते थे कि जो हवन की जो ये भस्म है ये कैंसर को ऐसे ख़त्म करती है, ऐसे करके। तो इसका बहुत असर है। और आप अपने एक दिवसीय हवन की जो किया है आपने, उसकी आपको ऊर्जा महसूस हो रही होगी। अंदर एक खुशी, एक उत्साह, एक उमंग, आत्मविश्वास, सब कुछ आपको फील हो रहा होगा। ये भी फील हो रहा होगा जैसे एक डलनेस बनी रहती है अंदर, है ना, कमजोरी सी, है ना। ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपका चला गया, एक उमंग है। तो यही जो है निशानी है कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप अच्छे होंगे। ये हमारी पत्नी है जी। हाँ, पत्नी है। नमस्ते बाबा जी। खुश रहिए, उनके साथ खुश आपको खूब खुश रहिए। आप अच्छे रहोगे हाँ हमेशा, खुश हाँ, रहो। बस सिर में थोड़ा दर्द था, ठीक है। अब भाई नहीं। हाँ जी, अब नहीं ओम है। ओम ओम। सबसे बड़ी समस्या आपको जो थी, आप चीज़ें भूल जाती थी। राम राम जी। सबसे बड़ी आपकी समस्या थी कि आप चीज़ों को भूल जाती थी। अच्छा, हाँ जी। हैं जी? हाँ जी। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या थी। हाँ जी। आप अल्जाइमर्स की ओर तेज़ी से बढ़ रही थी। हाँ जी। अब अच्छा हो गया, हाँ जी। खुश हो। हाँ बेटा, गुरुजी राम राम। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरी थोड़ी आवाज़ साफ नहीं हो रही। अब कितनी आवाज़ साफ करो करो। कोई गाना जाते हो? गाना जानते हो गाना? नहीं सर। अरे यार, तो फिर कैसे जानेंगे आवाज़ अच्छी है कि नहीं? 3-4 वर्ड है वो बोले नहीं जाते। 3-4 वर्ड है जो बोले नहीं जाते। अच्छा, अटक जाते हो वर्ड। आंखें बंद। ये क्या? अच्छा, इसको खोलो यार। ये क्या पहन रखा है तुमने? हाँ, इसका आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए। हीन भावना की सभी स्मृतियाँ पूरी तरह नष्ट करके उनका असर भी नष्ट किया जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए और बढ़ा दिया जाए आत्मविश्वास। और जो इसकी याददाश्त जा रही थी पूरी पूरी वापस की जाए। बैलेंस खींच के लाई जाए, शुद्ध करके माँ के पास से दी जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बंधन कीजिए। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित बेटा, आप ड्वेल हो जाते थे हमेशा। जी। आपकी पर्सनालिटी जो बदल जाती थी, जी। है ना। कभी एक पर्सनालिटी, कभी अलग पर्सनालिटी, ऐसे बन जाते थे। उसी को डॉक्टर साहब लोग बोलते ड्वेल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समाप्त हो चुका है पूरी तरह। अब कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा अंदर? नहीं सर। जो अंदर एक कॉम्प्लेक्स लगता था, हीन भावना रहती थी, सामने वाले से अपने को आप कम मानते थे, अब ऐसा तो नहीं लग रहा? नो सर। कॉन्फिडेंस पूरा है सर। खुश रहो। थैंक यू सर। खूब खुश। गुरु जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। कोलकाता बंगाल से आए हैं हम। ओह, नाम प्रदीप शर्मा, 3 दिन वनडे में है। ओह, खुश रहिए। अक्टूबर से जुड़ा हूँ परिवार से। सब ठीक है, संतुष्ट हूँ। बस आपका आशीर्वाद प्रदान करो, परिवार के ऊपर सदा बना रहे बस। नहीं, बिल्कुल। आप तो बाबा माँ से जुड़ गए हो हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए जुड़े भोलेनाथ से और माँ से, है ना। जी। हमेशा अच्छे बने रहेंगे। सभी रोग और कष्ट गए हैं और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जो हृदय में जो समस्या थी, हार्ट में, आप हार्ट बाईपास हुआ है मेरा। हाँ हाँ, जो हार्ट की आपकी समस्या थी, अब आपको हार्ट की समस्या नहीं होगी कभी। जी। क्योंकि वो ऐसी रोगी स्मृतियाँ थी पितरों की, उनकी रोगी स्मृतियों के कारण आप हृदय के रोगी हुए। और बहुत समय से पहले आपको कष्ट हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। ये सब पितृ स्मृतियों के कारण हुए, है ना। फिर भी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना। आप बाबा माँ की शरण में हैं और आप बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे। जैसे आप अच्छे हो, भी कोई कष्ट था हृदय में, है ना, एकदम अच्छे रहेंगे हमेशा के लिए। सभी रोग और कष्ट गए हैं, एकदम फर्स्ट क्लास बने। जी सर। ठीक है, खुश रहो। लेपन करना बेटा से। प्रणाम गुरुजी। इसको बुलाएंगे।
मेरे परिवार में अभी सब ठीक है, जो तकलीफ लेकर आए थे सब ठीक हो गए। बिल्कुल बेटा, हमेशा के लिए अच्छे रहोगे। इस बच्ची को लाओ जरा, बच्ची को। ये बच्ची जो है समय के पहले अपने को बूढ़ा महसूस करने लगी थी, है? मम्मी गुजर गई और अब आज ये पूरी तरह अच्छी हुई है ना। इसको डिप्रेस रहती थी, डिप्रेशन था, एंजाइटी फील होती थी, ये सभी इसका गया। स्ट्रेस बहुत इसको रहता था, बहुत तनाव इसको रहता था, बहुत ज़्यादा तनाव रखती थी बच्ची। अब कोई तनाव तो नहीं है? अब सब अच्छे हो, बिल्कुल अच्छे। बहुत अच्छा फील हो रहा है अब। जो सोसाइटियल थॉट्स रहते थे, खूब रहते थे, सब खत्म हो गए। खूब जीने की इच्छा है अब, है ना, उमंग है अंदर। और हमेशा अच्छे बने रहोगे बेटा, ठीक है? जीवन, ये लाइफ, ये मनुष्य का शरीर जो है ना, अपने कर्म भोग काटने के लिए मिलता है। सबसे हम इसको स्वयं इसको नीच योनि मानते हैं। मनुष्य योनि नीची योनि है। हमने मान रखा कि मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि है। ये योनि इसीलिए मिली है मनुष्य की कि हम अपने कर्म भोग इस शरीर में काट के और मुक्त हो सकें पूरी तरह से, ठीक है? इनलाइटेंड हो सकें और ज्ञान को उपलब्ध हो सकें और दोबारा इसमें ना आना पड़े, है? तो अब आप सब अच्छे रहेंगे, पीसीओडी भी आपका ठीक होगा, जो है वो सब ठीक है, सभी कुछ अच्छा होगा। एकदम लेपन बेटा करना, ठीक है? खुश रहो, प्रसन्न, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए, खुश हो, प्रसन्न रहो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, धाम के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में गुरु जी हम 5 लोग हैं, मगर हम 3 आए, 2 हमारे बच्चे घर पे हैं। अच्छा। तो जो लड़का है वो थोड़ा वो पैरालिसिस कंडीशन में है, उसका एक्सीडेंट हो गया था नदी में नहाने से। अच्छा। तो हम लोग मेन पूरे लोग उसी के लिए आए हैं, मगर हम लोगों को यहाँ पे दरबार में जुड़े हुए 2 साल हुआ। अच्छा। बल्कि इससे पहले से 2 साल पहले आए थे? नहीं, अभी तो 2-3 महीने से अब आए हैं। अच्छा। मगर आपसे जो है टीवी पे। अच्छा, वीडियो देखते रहे। हाँ। अच्छा अच्छा, 2-3 साल से एक ही बात है, वो जुड़ना है वो जी। बस गुरुजी, हम लोगों को जो सुख अनुभव हो रहा है, हम सबकी 4 लोगों की समस्या जो तपस्या है उसके लिए है। बिल्कुल। हाँ भाई, उसको लेके तो हम 5 ऐसा है जी। क्या हुआ तो उसको पता है? वो नदी में नहाने गया था। हम बता रहे हैं। तो डीप मारने के वो जो भी उसको हुआ है वो बिल्कुल अर्ध बेहोशी में हुआ है उसको जी। उसको यही नहीं पता, उससे पूछोगे अगर यही ये कैसे हो गया तो नहीं बता पाएगा। बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि बेहोशी में हुआ है उसका। वो ऐसी स्मृतियाँ थी, बेहोशी में ही उसको हुआ सारा, तो इसलिए बता भी नहीं सकता कैसे हुआ उसको। तो अभी अच्छा रहेगा उसको संकल्प कराना, ठीक है? संकल्प और प्रार्थना दरबार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अभी जो पैरालाइज महसूस कर रहा है वो बच्चा, असहाय महसूस कर रहा है। 3 साल हो गए गुरुजी, इसी 17 तारीख को। कोई बात नहीं। तो अब आपको दरबार मिला है, तो अब बच्चे को संकल्प कराना है, लेपन उसको कराना है सिर पे, ठीक है? इतना ध्यान रखना है। हाँ बेटा। गुरुजी, वो कहते कि गुरुजी से कहते ना एक बार मेरा भविष्य देख लें। भविष्य मतलब आने वाला सर। बेटा हम ज्योतिषी तो है नहीं बेटा, मतलब आगे का आप उनका एक बार चेहरा देख। हम तो आपको केवल सक्षम बनाते हैं, हम आपका भविष्य नहीं बनाते, हम आपको सक्षम बनाते हैं। भविष्य आप अपना स्वयं बनाते हैं। हमारा क्या काम है? आपको इस लायक बना देना, खूब दौड़ सको, ठीक? फिर आप जीत लोगे खुद ही। अब आप दौड़ोगे नहीं कि तो गुरुजी हमें तो फर्स्ट प्राइज चाहिए, ऐसे नहीं होगा। आपको दरबार क्या करता है कि आपको वो शक्ति देता है कि आपको स्वस्थ रखे, खूब दौड़ने के लायक बनाए, है ना, रेस जीतने के लायक बना दे। फिर आपका कर्म है वहाँ पे आता है, तो भविष्य आप निर्मित करते हो अपना स्वयं। ये जो टोपी पकड़ी वाले कहते हैं भविष्य तुम्हारा बना देंगे, झूठ बोलते हैं। जितने बन पड़े सबसे ज़्यादा पहले हम उन्हीं में पड़े थे। जो भाग्य होता है 4-5 साल से जी, 4-5 साल से गोल्ड टोपी वालों पे मज़ारों के चक्कर में सब कुछ हम तो खुल के बता रहे हैं, आपको तो सब मालूम है। जी जी जी। मगर हम थक गए, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया।
यही पगड़ी टोपी वाले समस्याएं हैं देश के अंदर सबसे बड़ी। बस अब जब से आपसे जुड़े यहाँ पे, अब जैसे ही बस गुरुजी उसी को सही कर दीजिए। बेटे के लिए हम लोग आए हैं, अपने लिए नहीं आए। बात सुनिए, ऐसे मत बोलिए कि अपने लिए नहीं आए, ये बोलना भी नहीं दरबार में। आप सभी को भी जो रोग और कष्ट थे गिनाएंगे तो 35 रोग हैं जो अब ठीक हुए आप सब लोग, ठीक है। तो आप सब लोग भी अच्छे हुए हो, और आप सभी के ब्रेन डिसऑर्डर थे सबके, ये नहीं कि आप कोई बचे हुए थे। दरबार ने सारे ब्रेन आपके ऑर्डर में लाए, अभी सारी रोग, सारे कष्ट, समस्याएं सब हटाई। आप अच्छे हुए, जैसे बच्ची खड़ी है ये, जैसे आप लोगों में ये वाली स्मृति बहुत भारी थी, सुन के ठीक से समझ नहीं पाते थे। हाँ था ये? हाँ तो ये सबसे खतरनाक थी हाँ कि सुन के समझ ही नहीं पा रहे हैं, सुन सब रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब ये सब खत्म हो गया। जो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता था कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे लगता, बहुत टफ लगता है हर एक हाँ, चीज। आपको गंदा गंदा लगता था, सब गंदा गंदा महसूस होता था। मैं लगता था कोई है, कुछ है ना। मैं फीलिंग जो है वो अच्छी नहीं थी, नकारात्मक फीलिंग बनी रहती थी। बेटा ये सभी गया है, सारे कष्ट आप लोग गए हैं। तो ऐसे ही भैया जब आपका करता रहेगा तो उसको भी आराम मिलेगा, ठीक है। गुरुजी एक लेपन करिएगा सिर्फ। गांव में एक मंदिर है, पूरा गांव जाता है, उसके बारे में पूछा। बद्री में पुनिया वाला आप उस प्रतापगढ़ मंदिर देखिए आँख बंद करके, काली जी का मंदिर देखिए आँख बंद करके। यहाँ शिव का औरा नहीं है, यहाँ शिव का औरा है नहीं। गुरुजी पूरा दैत्यों का खूब प्रभाव है चारों ओर, पूरा गांव और जाता काली की मूर्ति है वहाँ पे, हाँ 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 है ना। हाँ। लेकिन दैत्यों का औरा चारों तरफ है, माँ है नहीं वहाँ। और गुरुजी हमें अपना सुन मंदिर लिया, भी देखना था। सुन लिया, माँ वहाँ है नहीं क्योंकि शिव का औरा नहीं है, ठीक है। शिवलिंग वहाँ है नहीं, ठीक है, दूर रहिए, खुश हो। अब क्या है, और कुछ पूछना है? गुरुजी प्रणाम। लेते हैं। गुरुजी वो हमारे मंदिर में ना एक बार आए थे तो इतनी बड़ी शिवलिंग रखी हुई है, इतनी बड़ी, बस छोटी सी। हाँ वो ठीक है, शिवलिंग रखिए आप, शिवलिंग रख सकते, खुश हो, प्रसन्न रहिए। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा। बाबा जी डीएनए में 9 आदमी हैं, 5 आदमी आए हुए हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म के लेकर के बाबा इसको आवाज़ दे दीजिए, स्थिरता। इसको ऑटिज्म है, और मोटर न्यूरॉन डिजीज भी मिक्स है इसको। इसकी मोटर नर्व जो है वो काफ़ी डैमेज है, और पालसी भी। बाबा इसको अच्छा कर। ठीक है ना, अभी दरबार पहली बार आप आए हैं। इसके समस्या क्या है कि इसके ब्रेन के अंदर मैसेज ही नहीं पास होते बच्चे में। आप कुछ ही बोलो उसके ब्रेन में मैसेज नहीं पास होते, होते नहीं होते। तो ये समस्या है पैदाइशी, है ना। तो कोई बात नहीं, ईश्वर कृपा से धीरे धीरे बच्चे स्वस्थ होते ही हैं। आपकी प्रार्थना, आपका संकल्प, ठीक है। लेपन इसका जारी रखिएगा, ठीक है। तमाम बच्चे अपने आप यहाँ ठीक हुए आस्था विश्वास में, आपके प्रार्थना संकल्प से, तो ये भी स्वस्थ होगा। बाबा इसको स्थिर कर दीजिए बाबा, कुछ आवाज़। अरे बोल तो रहे आपके भी नहीं, आप हो तो माई ना उसकी, इसलिए आपकी बुद्धि में जा रहा जो बोला आपने अभी तक। कुछ बोला आपने, सुना, कुछ सुना समझा जो मैंने बोला? नहीं समझा, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, सर्कस कर रहा है। आप सर्कस आप कहीं और चल रहा है, हम बकवास करने बैठे बैठे। इसको लेपन करिएगा, ठीक है। लेपन करते रहिए, लेपन न बंद करिएगा, आराम मिलेगा इसको। अभी इसका ब्रेन भयंकर रूप से जो है शरीर से अलग है। ऐसे समझो कि इसकी गर्दन अलग है, खोपड़ी अलग रखी, शरीर अलग है। अभी ऐसा है, लेपन करें, वहाँ पे कुछ डिजाइन बने उसके स्थूल में, मैसेज पास होना शुरू हो। जब ब्रेन में मैसेज जाएगा तब बॉडी से आपको दिखाई देगा, ठीक है। आराम मिलेगा। बाकी आप सबको कोई रोग और कष्ट नहीं है, सब खत्म हो गए, एकदम अच्छे हो आप लोग, कोई कष्ट नहीं। हाँ दे बाबा ये कुछ करने ही नहीं दे रहा है। फिर आप वहीं आ गई करने में। उसको बता तो दिया भाई मैंने, आप करिए तो।
इसका कोई इलाज नहीं है संसार में, पता है आपको? जी नहीं पता है? पता है, क्या पता है? इसका इलाज नहीं है। तो फिर यहाँ कोई जादू चला भी, अभी एक दिन में सर बच्चा आपका अंग्रेज बन जाए एक दिन में। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप करिए, तमाम बच्चे अच्छे होते हैं, आपका भी अच्छा होगा। इसी आस्था विश्वास से तो आप आए हैं, तो नियम तो पालन करिए कि बिना नियम के आप चल देंगी कि ट्रेन का टिकट ले लिया, दिल्ली जाने का, आँख बंद किया, पहुँच गए। अरे भाई स्टेशन जाना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, टाइम लगेगा पहुँचने में, धैर्य तो रखिए कि आप ट्रेन से आगे पहुँच जाएंगी। तो जो बोल रहा हूँ उसको, आप माँ हैं, बुद्धि जरा खोल के सुनिए पूरी बात जो मैं कह रहा हूँ, लेपन करिएगा उसको ध्यान से, ठीक है? हाँ, और बंद नहीं करिएगा। आप सभी आराम में पूरी तरह से, बच्चा भी आराम में होगा। अभी तो भयंकर उसको डिसऑर्डर है, ब्रेन ही नहीं बना, डिजाइन हुआ, ब्रेन ही पूरा नहीं बना है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री, हाँ तो आ जाए, आ जाए, अब ठीक है, आ जाए, हाँ आ जाए। खुश रहिए बेटा खुश रहिए। सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहो ये काम सबसे अच्छा किया तुम ये वाला काम सुपर किया वन डे, इसकी आवश्यकता थी है? लेकिन इसलिए हम नहीं कहते थे कि आस्था विश्वास बहुत ज़्यादा था, श्रद्धा, उससे काम चल रहा था, लेकिन ये कर लिया, अब ठीक है। वो छुटकी अब ठीक है, अब ठीक है। नाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँच गए। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत अच्छा काम। अब कोई कष्ट तो नहीं लग रहा कहीं? नहीं, किसी प्रकार का कोई शारीरिक मानसिक कोई पेशी वेशी कुछ नहीं? गुरुजी हैं? अब की बार हम 6-8 महीने में बिहारी जी गए थे। हाँ। तो वहाँ एक को पेशी आ गई थी, तो हम मतलब थोड़ा दुबक के ही रहते हैं। हाँ ठीक है, आने दो, दूसरे पेशी आने दो। अब तो ऊर्जा थोड़ी सी और उबाले मार रही है गुरुजी। थोड़ा गुरुजी ये वनडे मुख्यतः बिटिया के लिए किया है कि ये कमज़ोर ज़्यादा है, तो इसको जैसे स्कूल में डालने के लिए नर्सरी वगैरह में, तो ऐसा ना हो कि इसका कोई हाथ वाथ तोड़ के भेज दे, तो अभी मतलब हिस्ट पुष्ट हो जाए उसके बाद ही डालें। असल में वहाँ झटका सा आया होगा इनको, बिहारी जी में इनको आया था वहाँ झटका? नहीं, किसी और को आ गई थी गुरुजी। दूसरे को पेशी आ गई? हाँ, हम गए थे तो पता नहीं हमने सुना भी नहीं था कि कभी बिहारी जी में पेशी आती है किसी को, तो वो वहाँ पे प्रांगण में खेलने लग गया कोई, इसीलिए आ गई। तुम लोग वहाँ थे ना, तो प्रभाव रहता है बाबा का वो तो दरबार। असल में जैसे ये गई वहाँ जी, लेकिन इनको अंदर से वहाँ जाने की इच्छा नहीं थी। जी गुरुजी। इनको माइक दो, बताएं हम इनके मन में क्या चल रहा था। लग रहा था वहाँ जाएं मंदिर के अंदर, जी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी अंदर। हाँ, तो इनको वहाँ इनका शरीर अंदर जाना स्वीकार नहीं कर रहा था। क्यों? वो हम जानते हैं, ठीक है, या बिहारी जी जानते हैं। तो फिर क्या हुआ? अच्छा है, खुश रहो, सब अच्छी अच्छा है, क्योंकि अब आप सब में इतनी ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, गंदगी में आप जा नहीं सकते, और जाएंगे तो सब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे वहाँ के लोग क्योंकि गंदगी उनमें तो टेढ़े मेढ़े होना तय है। ठीक है, ऐसा है। अब अच्छा, और बताओ गुरुदेव। ये हमारा नया डीएनए बना है, तो जो पुराने यंत्र रखे हैं वो मम्मी जी पापा जी रख लेंगे, हमें दूसरे लेने? एक माला रख लेना, लेके बना के प्रोवाइड करके बता देंगे बच्चे भी, आप जी, समझा देंगे, अभी समझा देंगे। और थोड़ा जप करने में मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, वो हम ठीक कर देते हैं अभी। अगर दिक्कत है तो देखो, मनी मन में जप करो, देखो कोई कष्ट होता है तो हट, इनकी शरीर क्षमता बढ़ा दी जाए और बड़ी ऊर्जा अंदर समाहित कर दी जाए, बैलेंस। इधर कुछ यही तो तुम्हारा पुण्य है जी, जो ये सक्रिय हो रहा ना, आज्ञा चक्र, तो अच्छा है ना। ये तो यही तो जन्मों जन्मों की प्यास है जी, यही तो प्यास है। दरबार से आप जुड़ते हो, जब दीक्षा लेते हो तो सब यही सक्रिय होना शुरू होता है, आज्ञा चक्र। यही तो नहीं कर पाते ना,
गुरु लोग यही तो फेल हैं। ऐसे फटने वाला होता है जैसे कुछ खुल रहा उसी को स्वीकार करना है। जी फट जाए, बोले फट जाए, फट जाने तो फट जाए, ऐसे स्वीकार करना है। क्योंकि वो कुंडलिनी जब चलती है ना, ऊर्ध्वगामी होती है, तो वो यहाँ से फूटना चाहता है प्रकाश, ऊर्जा। जी तो मन में करो धन्यवाद का भाव प्रभु को, एकदम धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद, माँ को धन्यवाद, जो होना हो स्वीकार है, ऐसा भाव रखो। तो वो तो खुलना ही है, वो खुल गया तो हो गया हरिहर है। आप कृपा बनाए रखें। खुश रहो, प्रसन्न। हाँ बेटा। गुरुजी, आपने एक बार पहले बोला था तो हम शायद समझ नहीं पाए थे। मतलब हम थोड़ा सभी के लिए पूछना चाहते हैं कि नर्मदेश्वर जो शिवलिंग हैं, अगर इतने साइज के हैं, वो स्वयंभू आपने बोले थे, तो क्या गृहस्थी लोग उनको रख सकते हैं कि नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रख सकते? रखना चाहिए। जी जी, हमारे पास पहले से थे तो हम बिल्कुल इतने से साइज के। हाँ, रख सकते, कहीं रख सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वो तो स्वयंभू शिवलिंग है, स्वप्रतिष्ठित है जी। वो प्राण प्रतिष्ठित है, उन्हें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, दरबार ऑलरेडी प्रतिष्ठित है। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने हमें स्वीकार किया और आपने सिफारिश लगा के बाबा से तंत्र दीक्षा दिलवा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। इसको मैं आपके चरणों में ही समर्पित करती है हूँ। ना बहुत बेटा, परेशान हो वो गई तो है ही है, मैं। बहुत वो तो बहुत लाडली, ज़्यादा। वो लाडली हैं बाबा माता की बहुत, बस। हमेशा वो उनको दर्शन होते रहते हैं खूब। बहुत रात रात को उठ उठ के बहुत आपने कृपा कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। वो जुड़ी हुई है, बहुत कुछ देखती है वो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो।